गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यदि आप बीएसएससी सीजीएल 3 या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और यदि आप रेगुलर सेट लगा रहे हैं तो आपको पॉलीगन यानी कि बहुभुज से एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते होंगे। तो आइए हम लोग आर एस अग्रवाल के बुक से जो 39 नंबर चैप्टर बहुभुज है उसका कंसेप्ट ट्रिक के माध्यम से और उसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए, सभी बाह्य कोणों के योग 4 समकोण होता है, यानी कि आपका हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पूछता है कि सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए 2n-4 गुने 90 डिग्री होता है, या इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पूछता है कि प्रत्येक बाह्य कोण, तो देखिए सभी बाह्य कोणों का योग कितना हुआ था, 360 डिग्री हुआ था। तो उसको आप अगर n से डिवाइड कर दिया जाएगा, अगर n भुजाओं वाले बहुभुज है तो आपका प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। उसी तरह से अगर n बहुभुज भुजाओं वाला के जो है प्रत्येक अंतःकोण के बात किया जाए तो सभी कोणों का योग आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसको आप n से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको निकल जाएगा सभी अंतःकोण, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का एक जो कितना के बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अंतःकोणों का योग के बात किया जाए तो उसका निकालने का फॉर्मूला 2n-4 गुने 90 डिग्री, या इसको n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे। प्रत्येक बाह्य कोण निकालना होगा तो 360 डिग्री बाई n कर देंगे, और प्रत्येक अंतःकोण निकालना होगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। ये 4 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक विकर्ण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि n बहुभुज वाले का कितना विकर्ण निकाला जा सकता है। तो उसको आप इस फॉर्मूला से याद रखिएगा, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये जो निकलता है n/2 से निकलता है, आपको इसी को सोल्व करिएगा तो n इंटू n- आपका 3 आ जाएगा। तो अब आइए हम लोग जो है आर एस अग्रवाल में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। पंचभुज कहने का मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो निकालने का फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री अंतःकोण बोल रहा है। तो अब n का वैल्यू क्या रखिएगा, 5 रखिएगा। तो 5-2 तो कितना हो जाएगा, 3 अगुनी 180 तो कितना हो जाएगा, 38-54 यानी कि 540 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 22 का बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि समबाहु षष्ठभुज, यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सभी अंतःकोणों का योग। तो निकल जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए बार बार फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। तो क्या हो जाएगा 6-2 यानी कि 4, यानी कि 4 इंटू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 18-4-72 यानी कि 720 आंसर हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया है। प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया गया है तो आपसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए बाह्य कोण का प्रत्येक का निकालने का क्या था, 360/n था। ठीक है। और ये आपका एंगल दे दिया है 40 दे दिया है। तो इसको आप काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 24 का आपका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है। इसमें देखिए अगर मान लेते हैं कि अंतःकोण आपका x है
अंतःकोण आपका x है तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। और इसी दोनों का अंतर तो 60 डिग्री दिया हुआ है तो माइनस, तो यहाँ माइनस करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये किसके बराबर है तो 60 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है। एक्स यहाँ तो यहाँ क्या है 2x हो जाएगा और माइनस इधर है तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 160 प्लस 180 प्लस 60 यानी कि 240 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू 120 हो गया तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा जा रहा है। तो 120 यानी कि अंतःकोण है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 180 में से 120 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब बाह्य कोण का क्या बताए थे 360/n। ठीक है, और ये कितना निकल गया है ये आपका देखिएगा तो निकल गया है 60 निकल गया है 60। ठीक है, तो ये आपका 636 कट जाएगा तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 25 का डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है। 26 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात दिया हुआ है तो उसका सम कितना 9 और 9 बराबर कितना हो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसीलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब 1 बराबर 20 हो जाएगा तो बाह्य कोण कितना निकल जाएगा 40 निकल जाएगा, बाह्य कोण निकल जाएगा। ठीक है, अब भुजा बोल रहा है तो कितना करेंगे 360/40 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 इसका सही आंसर यानी कि इस सवाल का जवाब सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको आप जो है 27 नंबर क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है, अंतःकोण बाह्य कोण गुना है तो इसका अनुपात करके निकल जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का 1080 दे दिया है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए सभी अंतःकोणों का योग दे दिया है तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा देखिए सभी अंतःकोणों का निकालने का फॉर्मूला क्या था n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1080। तो ये कितना बार में कट रहा है ये आपका 6 टाइम में कट रहा है तो कितना हो जाएगा n-2 बराबर 6 तो n बराबर 8 यानी कि 8 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें फार्मूला पुटिंग ही इसमें आता है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो है इसका इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर 1/3 होगा। देखिए आपको बना कर दिखा देते हैं क्या बोल रहा है किसी समबाहु अष्टभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात पूछा अष्टभुज के लिए। तो देखिए प्रत्येक कोण के अगर निकालते हैं तो n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n/360 डिग्री बाई n। तो n से n कट जाएगा ना तो कितना आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री बटे 360 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो ये तो 2 टाइम्स में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा n-2/2। ठीक है, अब n का वैल्यू क्या यहाँ पर रखना है n का वैल्यू यहाँ पर देखिए अष्टभुज के बोल रहा है 8 रखिएगा तो 8 में से 2 गया तो 6 तो 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/1। तो यहाँ पर सी आंसर होगा 3/1, इसका सी आंसर सही दिया हुआ है, हमें लगा था कि इसका गलत है। अब देखिए एक डायगोनल वाला देखें तो एक डायगोनल वाला प्रश्न देख लेते हैं कि डायगोनल वाला प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डायगोनल वाला प्रश्न भी जो है आपका फॉर्मूला पुटिंग ही आता है। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए विजुअल नहीं लग रहा। इसमें देखिए एक बहुभुज के 27 विकर्ण है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको n/n-3/2। तो ये कितना के बराबर दिया हुआ है 27 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जो है फार्मूला पुट कर भी आप निकाल सकते। देखिए कैसे, अगर ऑप्शन ए को लेते हैं 9 लेते हैं तो भुजा 9 कितना हो गया 9 हो गया और 9 - 3 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा तो 9×27 हो जाएगा यानी कि इसका यही इसका सही आंसर था। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आई थिंक ये 20 अगर भुजा लेते हैं तो 20 भुजा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 × 17 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 170 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ और होगा, हमें विजुअल दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें देख लेते हैं कि अष्टभुज के कितने विकर्ण, अष्टभुज मतलब कि एन का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, एन का जो वैल्यू है आपका 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कितना विकर्ण होगा, एन इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n का वैल्यू कितना रखेंगे 8 लिखेंगे, और 8 - 3 = 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 5 का 20। इसमें डायगोनल कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। इस तरह से इसमें जो है आपका कुल प्रश्न दिया हुआ है 32% दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आंसर इसका दिया हुआ है, आप सभी को बना लें। अगर ए बुक बना लेते हैं तो आपको PSSC CGL 3 में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।